आपने अभी एक ये नोटिस पढ़ लिया होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो दिया गया था उसमें कहा गया था कि जो विज्ञापन संख्या 1/2022 जो टीजीटी की परीक्षा का था जो 14 और 15 मई को थी उसको बदल दिया गया 21 व 22 जुलाई 2025 को अब वो परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अब दो प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न तो यह है कि आखिरकार इस परीक्षा का जो तिथि है उस तिथि में बदलाव क्यों हुआ है, उस तिथि में बदलाव क्यों हुआ है, पहला प्रश्न ये। अब दूसरा प्रश्न ये कि क्या पीजीटी की परीक्षा जो है, ध्यान रखना, जो प्रवक्ता की परीक्षा है, क्या वो प्रवक्ता की परीक्षा जो ये कह रहे हैं कि प्रवक्ता पीजीटी की लिखित परीक्षा 18 व 19 जून 2025 को होगी, क्या वो 18 जून 2025 को होगी या इसकी भी तिथि बदल दी जाएगी? इसके संदर्भ में कुछ बातों को समझते हैं। दो तीन बातें जो विद्यार्थी कह रहे हैं। पहला कि भैया टीजीटी की तिथि में इसलिए बदलाव किया गया है क्योंकि उनको सेंटर नहीं मिल रहे हैं पेपर कराने के लिए, तो ये बात से बिल्कुल खारिज की जाती है। इस समय ना तो कोई बड़ी परीक्षा है, ना ही कोई विशेष कोई बहुत बड़ा त्योहार है, ना ही कोई बहुत बड़ा महोत्सव है, ना ही ऐसा कुछ है कि भैया जिसके कारण उनको सेंटर नहीं मिल रहे हैं, उनको स्कूल नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा तो कोई भी कारण नहीं है भैया, ध्यान रखना भैया। अच्छा, अब दूसरा बच्चे ये भी कह रहे हैं कि भैया पीजीटी की जो परीक्षा, ये लोग कह रहे हैं कि पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 जून को हम कराएंगे, ये 18 और 19 जून को भी परीक्षा नहीं होगी क्योंकि उसका कारण ये है कि पहले पीजीटी की परीक्षा होगी, पहले टीजीटी की परीक्षा होगी और उसके बाद पीजीटी की परीक्षा होगी। तो यह भी कंसर्न क्या आपका गलत है, ध्यान रखना। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि नहीं भाई पहले आपकी टीजीटी की परीक्षा होगी, ऐसा कोई विशेष इसमें मुद्दा नहीं है। पहले पीजीटी की भी परीक्षा हो सकती है और उसके बाद टीजीटी की भी परीक्षा हो सकती है। तो ये वाला जो कंसर्न आपके दिमाग में चल रहा है, ये वाला कंसर्न बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब अनुपम भाई ये बताओ तिथि में बदलाव क्यों किया गया? देखिए भाई आप ये बात सोच के देखिए, 2022 की भर्ती है, जून जुलाई 2022 की भर्ती, और आज अगर देखें तो 2022 से लेके 2023, 2024 और लगभग 2025, लगभग होने को 3 वर्ष होने को आए। 3 वर्ष से परीक्षा नहीं हो रही और इस बीच में पहले शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, आपको पता है, जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था एलनगंज प्रयागराज में, उसके द्वारा यह नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब उसके बाद बन गया हमारा आयोग। तो अब ये चीज बहुत आसान नहीं है, सुनने में बहुत आसान लगता है। अब कहीं ना कहीं आयोग को कोई ना कोई अगर उसमें टेक्निकली चीजों में गड़बड़ नजर आ रहा होगा, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में ये भी है कि अगर परीक्षा में कोई भी चीज हुई तो कोर्ट में चले जाओ। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आयोग ने जब अपनी नियमावली जारी की थी तो आपको पता है कि उसने अपनी नियमावली में बहुत ज्यादा नियमों में परिवर्तन लेकर के आए थे, इंटरव्यू वगैरह के सारी चीजों को लेकर के। तो पुरानी भर्ती है तो पुरानी भर्ती को अब वे बोर्ड के नियमों के अनुसार कराएं या अपने नियमों के अनुसार कराएं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और भी कई कारण हो सकते हैं जिन कारणों के चलते भाई विवाद में चीज रहे, किसी भी नियमावली के किसी भी रूल्स के चलते भर्ती परीक्षा कोर्ट में जाए या कुछ और कारण हो, तो उसकी वजह से हो सकता है कि भैया 21 व 22 जुलाई 2025 को परीक्षा को आगे करा दिया जा रहा है। क्योंकि आयोग के द्वारा यह पहली परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता की और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक की, तो वो चाहता है कि भैया विधिवत तरीके से पुरानी परीक्षा हो जाए। तो कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन देखो हम तो अवसरवादी आदमी हैं, हम अवसर का फायदा उठाते हैं। मैं इसको एक अच्छे पॉजिटिव वे में देखता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है, उसकी स्थिति बहुत बद से बद बेकार होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा पहले तो नियत समय पे होती नहीं है और सालों से नोटिफिकेशन आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आयोग कुछ कह रहा है तो हमारे पास वो कहते ना, वो कौन सी मूवी का डायलॉग है भूल रहा हूं कि चुपचाप जहां हो सीधे वहीं खड़े रहो, बस वो वाली स्थिति है। तो आपको इस समय आप कुछ कर नहीं सकते, चुपचाप जैसा भी आयोग कह रहा है हमें वही मानना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे लगता है मैं एक आपके दोस्त होने के नाते, भाई होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, या यदि मैं खुद में अपने आप में एक छात्र हूं, तो मैं उस तरीके से आपको केवल एक बात बता सकता हूं कि ये हम एक अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि भैया कि लगभग 1 महीने का समय और एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो हम 1 महीने का समय और जो है कि आगे ले लें और अपनी तैयारी करते रहे। अब दूसरा प्रश्न, क्या अनुपम भाई 18 और 19 जून 2025 को परीक्षा जो है पीजीटी की परीक्षा होगी? तो हाँ, 18 और 19 जून को परीक्षा हो सकती है। इस बात को समझने की चीजों को करना पड़ेगा। लेकिन देखो मैंने आपसे वही कहा ना, उत्तर प्रदेश सरकार है, यहाँ पे अगर कोई ये व्यक्ति ये कह दे कि नहीं भाई
मैं 100% ये चीज कह सकता हूं कि नहीं भैया पीजीटी की परीक्षा 18 व 19 जून को ही होगी, तो सरासर गलत है। 100% कोई नहीं कह सकता। किसी की ना तो आयोग में जान पहचान है, कुछ नहीं होता है। आयोग की अपने कार्य प्रणाली है, वो उसी तरीके से चलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि हम चीजों में अवसर को तलाशेंगे। हम अवसरवादी व्यक्ति हैं और अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अवसर के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जो प्रवक्ता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मान के चले शुरुआत में 18 व 19 जून को परीक्षा होगी। जब आप 3 साल से वेट कर रहे हैं तो अब और वेट कर लीजिए। अगर किसी भी कारणों से अगर डेट को आगे भी बढ़ाया जाता है तो आपके पास एक मोटिवेशन के तौर पर पढ़ाई करने के अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। ये समस्या है, इस समस्या को आपको अपने अवसर के तौर पर ढालना होगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। हमारा ये चैनल है क्लास जोन टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट एग्जाम, जिस एग्जाम पर हम लोग एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईएस एग्जाम को विधिवत तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। यूजीसी नेट के लिए ज्योग्राफी से पढ़ा रहे हैं। आपको ये वीडियो, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ में रोजाना लाइव जरूर जुड़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।